बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथमेटिक्स हमने शुरू किया हुआ है। इसके 10 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज इससे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलेंगे। ये चूँकि बड़ी आसान एक्सरसाइज है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि लिख के कराया जाए तो समझ ज़्यादा आएगी। ये सिंपल सी बातें इसमें ही मैं आपको बताता जाता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा था वेक्टर ए एंड बी, ये दो वेक्टर उसने दे दिए। कहता है ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को जाहिर कर रहे हैं। एक ट्राइंगल बना लें अपनी मर्ज़ी से, ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल बना ली। ए के सामने वाली साइड को ए वेक्टर कह लें, बी के सामने वाली को बी वेक्टर कह लें, सी के सामने वाली को सी वेक्टर कह लें। ए पर अल्फ़ा, बी पर बीटा और सी पर गैमा रख लें। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना लें। द वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक वेक्टर ए को जाहिर कर रही है और एक साइड जो है वेक्टर बी को जाहिर कर रही है। तो कहता बताओ तीसरा वेक्टर फिर क्या होगा। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो फ़र्ज़ करें कि तीसरा वेक्टर जो है ना उसका नाम सी है, जो हमने मालूम करना है। तो इनका रिजल्टेंट निकाल लें, दोनों को प्लस कर लें, तो आपके पास तीसरा वेक्टर आ जाएगा। और यही काम हमने इसमें किया है। लेट सी बी द रिजल्टेंट, फ़र्ज़ किया कि दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सी वेक्टर है। अगर तो सी हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों वेक्टर्स को प्लस कर लें। सी की जगह पर ये सी वेक्टर आ गया, ए की जगह पर ये उसी वैल्यू जो उसने दी हुई है वो लगा दी, 3i + 6j - 2k। बी की जगह पर ये लगा दी, प्लस कर लिया, 4 + 3 7, और ये प्लस करने से सारा ये आ गया। तो यही हमने करना था इसमें। वो कह रहा था कि तीसरा वेक्टर निकालें, तो तीसरा वेक्टर हमने कहा है कि वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को प्लस कर देंगे, तीसरा वेक्टर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है फाइंड थर्ड साइड, तीसरी साइड मालूम करें, वो हमने मालूम कर ली। एंड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, कहता है इसके एंगल्स भी मालूम करें। तो एंगल मालूम करने के लिए हमने एंगल्स का नाम अल्फ़ा बीटा गैमा रख लिया। तो फिर एंगल्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लें इन तीनों की। पहले ए डॉट बी करें। ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास। यहाँ पर ए और बी है तो तीसरी साइड सी बचती है, सी के सामने हमने गैमा एंगल है तो यहाँ पर गैमा आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज लगा दें। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें, वो हमने यहाँ ऊपर एक ही दफ़ा निकाल लिया ताकि सब पार्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जा सके। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 और -2 का +4, ये 7 आ गई। इसी तरह से बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, वो 26 आ गई इनको। और सी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकाल ली, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तीनों वेक्टर्स थे, तीनों की मैग्नीट्यूड निकाल ली। फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा बीटा गैमा बी द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, कि अगर इसके एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गैमा हैं तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास। ए और बी के दरमियान एंगल का नाम हमने गैमा रखा है, ए और बी के दरमियान एंगल गैमा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ लगा दें, इसमें हमने एंगल निकालना है, इसको अकेला करें, इन दोनों को उठा के उधर ले गए तो ये नीचे आ गई उधर। वैल्यूज़ लगा दें, ए वेक्टर की ये वैल्यू डॉट बी वेक्टर, नीचे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये हमने ए और बी की मैग्नीट्यूड निकाली, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। डॉट प्रोडक्ट करें, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। 3 और 4 12, 6 और -1 ये आ गया सारा, और नीचे ये एज इट इज़ चला। तो ऊपर 0 बन गया है, 0/7/√26, तो वो 0 ही आ जाएगा। काज को उठा के उधर ले जाएं, काज इनवर्स 0 90 डिग्री, इसका मतलब है गैमा 90 डिग्री है। ए और बी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है दरअसल। अब एक और एंगल निकाल लें, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कर लें, अपनी मर्ज़ी से किसी दो का कर लें। ए बी का ये की है, बी और सी का कर लें। बी और सी का हो या सी और बी का हो, एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। बी डॉट सी, ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और उनके दरमियान जो एंगल है वो ए साइड बचती है, लिहाजा वो उसका एंगल अल्फ़ा आ जाएगा इधर। काज अल्फ़ा को अकेला करेंगे, दोनों उठा के उधर नीचे ले गए। बी और सी की वैल्यूज़ लगाई, बी डॉट सी ये आ गया। बी मैग्नीट्यूड भी हमने ये ऊपर निकाली हुई है और सी मैग्नीट्यूड भी हमने ऊपर निकाली हुई है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दी। वो इसलिए हमने पहले से निकाली है ताकि हर जगह पर हमें निकालनी ना पड़े। तो ये डॉट प्रोडक्ट किया इसका, 4 7 28, और ये सारा इसको डॉट प्रोडक्ट करने से ये तकरीबन 54 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये दो एंगल्स आ चुके हैं। अब तीसरा निकालने के लिए हम चाहे तो फिर इसको डॉट प्रोडक्ट कर लें, ए और सी रहती ही है, उसकी डॉट प्रोडक्ट कर लें तब भी आ जाएगा। या फिर ऐसा करें कि अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल्स के हमें मालूम हों तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम उनको 180 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इनमें से दो एंगल्स का हमें पहले पता है, अल्फ़ा भी हमने निकाला हुआ है, गैमा भी निकाला हुआ है। इनकी वैल्यूज़ लगाएं,
दोनों को उठा के उधर ले गए, दोनों की वैल्यूज लगा दी, तो तीसरा एंगल इनके दरमियान 36 डिग्रीज का है। तो सिंपल सी था ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल हो और ना समझ आने वाली हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स विच मेक्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री विद दीज 2 वेक्टर्स। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स, ये कह रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर निकालें, ऐसे 2 यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड अगर निकाली जाए तो आंसर 1 आए, उसको हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर है। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स विच मेक एंगल्स 60 डिग्री विद दीज 2 वेक्टर्स। हमने 2 ऐसे वेक्टर मालूम करने हैं जो इन दोनों वेक्टर्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 2 वेक्टर मालूम करने हैं जो इस वेक्टर के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाए, उस वेक्टर के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो चूंकि हमने वेक्टर मालूम करना है तो हमने सपोज कर लिया कि जो वेक्टर हमने मालूम करना है ना वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, कोई नाम इसका रख लें, वी रख लें, यू रख लें, हमने इसका नाम यू रख लिया। हमने कहा कि ये है वो वेक्टर, ये वो वेक्टर है जो कि इस वेक्टर के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और यही वो वेक्टर है जो इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम क्या करेंगे दरअसल इस क्वेश्चन में, हम एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ निकालेंगे, उनको यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर्स आ जाएंगे जो कि इन दोनों के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब u वेक्टर जो हमने मालूम करना है वो हमने ये सपोज कर लिया है, बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। हमने कहा कि यही वो यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों के साथ 60 का एंगल बनाता है। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा एक्स, ये अंडर रूट से निकल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और उधर आ जाएगा u वेक्टर का स्क्वायर। चूँकि हमने कहा है कि u एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, लिहाजा उसका स्केयर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि u एक यूनिट वेक्टर है। हमने कहा कि u एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्केयर 1 ही आएगा, यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर हमारे पास 1 आ गया। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल गई है, यहाँ से एक इक्वेशन ये मिल गई है, और बाकी हम आगे चल के इसकी मज़ीद इक्वेशन निकालते हैं और इनको सबको आपस में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके तो हम एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास वेक्टर उसने ए दिया हुआ ये, बी वेक्टर उसने दिया हुआ ये। हमने कहा कि ये है वो वेक्टर जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हम ऐसा करें कि इस वेक्टर की जो हमने मालूम करना है और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें, u एक यूनिट वेक्टर है, हमने कहा कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लें इसके साथ, तो ये फिर इसका डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दें। u यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड, उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास, उनके दरमियान एंगल सपोज कर लिया कि हमने थीटा है, और थीटा उसने दिया हुआ है कि 60 डिग्री का एंगल है। इसमें वैल्यूज़ लगाएं, u की वैल्यू लगाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस 0 के, ये ए वेक्टर उसने दिया हुआ था। तो ये हमारे पास आ जाएगा, u एक यूनिट वेक्टर है, उसकी तो मैग्नीट्यूड है ही 1, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल गई 1 + 1, 2 अंडर रूट आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू थीटा उसने दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया, वेक्टर u को ये वाला जो है ना ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू 0, और इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है और इसकी 2 अंडर रूट 2, इसकी अंडर रूट 2, तो ये बन गया x माइनस वाई। रैशनलाइज कर लिया तो एक और हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई, तो हमने यहाँ से निकाल ली, ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली x की शक्ल में। हमने यहाँ से y मालूम किया x की शक्ल में, हम x को भी y की शक्ल में मालूम कर सकते थे, लेकिन हमने y को मालूम किया x की शक्ल में, या x की शक्ल में निकाल लें या फिर y की शक्ल में निकाल लें। दूसरे में भी हम वैसे ही करेंगे ताकि सारे एक ही वेरिएबल में चले जाएं और हमें इनको x y z को मालूम करने में आसानी हो। यूनिट वेक्टर u मेक्स एंगल 60 विद b, उसने ये भी कहा था कि ये जो यूनिट वेक्टर आपने मालूम करना है ना, जो हमने सपोज किया है, वो इस वेक्टर b के साथ भी 60 का एंगल बनाता है। तो ठीक है, इनकी भी डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर b की डॉट प्रोडक्ट करें इसके साथ, u और b की डॉट प्रोडक्ट, इसका फार्मूला लगा दें, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड, और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास, और एंगल उसके दरमियान 60 का ही है। यहाँ पर भी वैल्यूज़ लगाएं, बी वेक्टर की वैल्यू ये लगा दी, डॉट u वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है, और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ गई, यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 होती है, और ये आ गया cos 60 थीटा की जगह पर 60 लगा दिया। तो इस तरह से हमने जब इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया x माइनस जी, और उधर आपके पास बच गया अंडर रूट 2 cos 60, अंडर रूट 2 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल गई, x माइनस जी इज इक्वल टू 1/√2। इनको आपस में सॉल्व किया रैशनलाइज वगैरह करके तो 1/√2 आ गया।
जी को भी निकाल लें एक्स की शक्ल में, जी को उठाया उधर ले गए, इसको उठा के उस साइड पर ले गए, तो हमने जी भी मालूम कर लिया एक्स की शक्ल में, इधर से हमने वाई मालूम कर लिया है एक्स की शक्ल में। अब ये जो वाई और जी की दो वैल्यूज़ आई हैं दोनों एक्स की शक्ल में, इनको उठा के अगर हम इसमें लगा दें तो ये सारी की सारी एक्स में चली जाएगी, तो फिर हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब एक्स की मिल जाएंगी तो फिर हम वाई और जी की भी निकाल सकेंगे। तो हमने एक यूनिट वेक्टर सपोज किया कि ये वो वेक्टर है जो हमने मालूम करना है जो गिवन वेक्टर्स के साथ 60 का एंगल बनाता है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ की, ये कुछ हमने निकाली कुछ चीज़ें। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के एक्स की जो वाई और जी की हमने निकाली हैं इनको उठा के अपनी उसी इक्वेशन में लगा दें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 1 में। इसमें इसको लगाएं तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, वाई की जगह पर ये निकाला था हमने ये लगा दिया, जी की जगह पर हमने ये निकाला था वो लगा दिया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 1। खोल लें इसको, स्क्र खोला काटा इसको, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई 3x स्क्र माइनस 4/√2x/2। 2 से इसको एलसीएम लें या इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बच गया ये। तो यहाँ से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन आया तो ये रह गया 3x माइनस 2/√2, तो x की दो वैल्यूज़ मिल गई, x इज इक्वल टू 0 आ गया, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2/√2/3। तो देखिए x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ से, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशंस में, पिछली इक्वेशंस में लगाएं और y और z भी मालूम कर लें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2 and 3। अब हमने ये किया कि ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 मालूम की थी, ये वाली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये वैल्यूज़ बारी बारी इनमें लगाएं, इनमें लगाएंगे इसको, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2 and 3, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1/√2 आ गया, वहाँ पे उसको पुट किया जब, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/√2, y भी हमें मिल गया। और इसमें एंड z इज इक्वल टू 0, y ये मिला है और z जो है वो ये मिल गया है इन दोनों इक्वेशन में लगाने से। इन दोनों इक्वेशन में जब हमने x जगह पर 0 पुट किया है तो ये माइनस 1/√2 आ गया है, और इसमें जब हमने x जगह पर 0 पुट किया है तो माइनस 1/√2 आ गया है। तो हमारे पास अब x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। इसी तरह से दूसरी जो वैल्यू है 2/√2 और 3, वो भी 2 3 में लगा दें, 2 3 में लगाएंगे तो y आपको ये मिल गया, z आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ से भी हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। यानी दो वैल्यूज़ हमें x की मिली हैं, दो वैल्यूज़ y की मिली हैं और दो ही वैल्यूज़ हमें z की मिल गई हैं। तो हमने कहा था, हमने सपोज किया था कि ये है हमारा वो वेक्टर जो रिक्वायर्ड है, जो कि दोनों वेक्टर्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो x भी हम निकाल चुके हैं, y भी और z भी, इनको बारी बारी इसमें लगा दें। x की जगह पर 0 आई, y की जगह पर ये माइनस 1/√2, z की जगह पर ये लगा दिया, तो ये एक वेक्टर आ गया। फिर ये जो दूसरी वैल्यूज़ ये वाली निकाली थी, इनको भी उठा के इसी में लगा दें, तो आपके पास दो ये वेक्टर आ गए। तो यही वो बात कर रहा था कि दो यूनिट वेक्टर निकालें, अगर हम इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वो 1 ही आएगी। वो कह रहा था कि फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स विच मेक्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। ये वो दो यूनिट वेक्टर हैं जो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इन दोनों गिवन वेक्टर्स के साथ। तो सिंपल सा काम था, सिर्फ इसमें इक्वेशंस ज़रा ज़्यादा हैं, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है ये, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। इसका कोई नाम रख लें, इसको u कह लें, इसको v कह लें। और जब प्रोजेक्शन निकालनी होती है किसी वेक्टर की किसी वेक्टर के इलांग, मसलन हमने u की प्रोजेक्शन निकालनी है इलांग वेक्टर v, तो प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर्स का, और जिसके इलांग निकालनी होती है उसके नीचे मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो यही हम काम इसमें करेंगे। हमने इस वेक्टर को a का नाम दे लिया, दूसरे वेक्टर को हमने b का नाम दे लिया, तो हमने प्रोजेक्शन निकाली है इस वेक्टर की इलांग इस वेक्टर, यानी a वेक्टर की प्रोजेक्शन इलांग b वेक्टर निकालेंगे। तो इसका फार्मूला बन जाएगा a डॉट b ओवर b मैग्नीट्यूड, जिसके इलांग निकालते हैं नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया और नीचे मैग्नीट्यूड इसकी b की 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4, ये आ गया सारा। ये सारा आप खोलेंगे सॉल्व करेंगे तो ये प्रोजेक्शन उसकी आ गई 10/3। ये सिंपल सा काम है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द लाइन पासिंग थ्रू these 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं हैं। कहता है इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालो उस लाइन पर जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बनी हुई है। यानी हमने इस पॉइंट को ये ए रखा, बी उसको बी रख लिया, ये इनको दोनों को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन गया। कहता है उस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस पर निकालने कितनी आती है। तो पहले हम इसका एक वेक्टर बना लेते हैं, इसका वेक्टर बना लें, फिर प्रोजेक्शन के लिए वही फार्मूला जो भी हमने इस्तेमाल किया पिछले क्वेश्चन में उसी को इस्तेमाल कर लें। तो इसका कोई नाम रख लें, इसको ए कह लिया, ये वेक्टर ए है, एक पॉइंट हमारे पास ए, उसको हमने ए का नाम दे लिया, एक को बी का नाम दे लिया। इन दोनों से एक वेक्टर हमने नया निकाल लिया बी वेक्टर, उसको नाम दे लें, अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रख लें। ये कैसे निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर निकाल लें,
ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। खोलें, इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस करें तो ये सारे आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। यानी हमने एक वेक्टर उसने दिया हुआ था, एक वेक्टर हमने इन दोनों पॉइंट्स से निकाल लिया, उसका नाम हमने ए रख लिया, और यहाँ से जो वेक्टर मिला उसका नाम हमने बी रख लिया। प्रोजेक्शन इसकी निकालनी है इसके इलांग, लिहाजा ये हो जाएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, यानी ए डॉट बी, और जिसके इलांग निकाल रहे हैं हम इसके इलांग निकाल रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन, तो इसकी मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी। ये ए डॉट बी हो गया, और नीचे बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 16, 49 और 4, ये सारा ये बनेगा आपके पास। ये सिंपल सी बात है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी यही है सारे का सारा। वेरीफाई दैट स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट कहता है स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक का नाम ए है, बी है, सी है, तो ए डॉट बी प्लस सी साबित करना है कि ये इसका आंसर वही आता है जो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का आता है। ये हमने साबित करना है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। तो ये स्केलर प्रोडक्ट होगी इनकी, तो ये हम साबित करेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आती हैं। वेरीफाई दैट स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर उसने दे दिए ए बी सी, वी हैव टू प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट इज, ये स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे तो एक स्केलर नंबर ही हमारे पास आंसर आता है, वेक्टर नहीं आता। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी साबित करना है। ये ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ और एडिशन, दरम्यान में एडिशन है, तो ठीक है बी प्लस सी निकाल लें, जो इसका आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कर लें। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, ये ए वेक्टर आ गया डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको प्लस माइनस किया तो ये एक वेक्टर आ गया, ये फिर 2 वेक्टर बन गए, और इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 17 आंसर आ गया इसको सॉल्व करने से। राइट साइड को सॉल्व कर लें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए की जगह पर ही उसकी वैल्यू लगा दी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, फिर दरम्यान में प्लस है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो उसका भी आंसर 17 ही आया है। तो देखें इसका भी 17 था, उसका भी 17 था, तो साबित हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन पर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में करते हैं। U इज़ ए वेक्टर, U एक वेक्टर है सच दैट, U एक ऐसा वेक्टर है जिसका अगर डॉट प्रोडक्ट I के साथ किया जाए, J के साथ किया जाए, K के साथ किया जाए तो आंसर देता है 0। यानी U एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डॉट प्रोडक्ट I, J, K के साथ 0 आंसर देती है, तो बताओ वो U वेक्टर क्या होगा। ज़ाहिर है वो एक 0 वेक्टर ही हो सकता है फिर, क्योंकि सबके साथ डॉट प्रोडक्ट उसका 0 ही है, ये हम फाइंड करेंगे। इफ़ U इज़ ए वेक्टर, U एक वेक्टर है, इसका कोई नाम, इसको कोई वेक्टर कर लें, U वेक्टर सपोज करें कि xi प्लस वाई जे प्लस जी के है, लेट U इज इक्वल टू दिस वेक्टर, और उसने दिया हुआ है कि इस ये जो वेक्टर है ना, ये जो आपने मालूम करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट I के साथ, J के साथ, K के साथ 0 है, तो ठीक है इसका डॉट प्रोडक्ट I के साथ कर लें, U डॉट I, गिवन दैट U डॉट I, U डॉट J, U डॉट K इज इक्वल टू 0, U डॉट I, इसका डॉट प्रोडक्ट किया I के साथ, I के साथ करेंगे इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट U वेक्टर डॉट I, अब देखें इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I डॉट I 1 हो जाएगा, और x इंटू 1, x आ गया, J वाला कंपोनेंट भी इसमें कोई नहीं है, K वाला भी कोई नहीं है, लिहाजा वो दोनों 0 हो गए, तो x किसके इक्वल आ गया 0। इसी तरह से इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट J के साथ करेंगे तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, J डॉट J वाला 1 हो जाएगा, और y इंटू 1 y आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। U डॉट K ये उसने दिया हुआ है, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, U डॉट K जो है ये U डॉट K इज इक्वल टू 0 उसने दिया हुआ है, U डॉट K इसका भी डॉट प्रोडक्ट किया, ये I वाला भी खत्म हो गया, J वाला भी, और Z इंटू 1 Z आ गया, Z इज इक्वल टू 0। तो ये x y z की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसमें लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 वेक्टर ही आ जाएगा। यानी 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डॉट प्रोडक्ट I के साथ, J के साथ, K के साथ क्या होती है 0 होती है।